बोल रहे हैं उसमें ही थोड़ा अंतर है। कैसे? राहु और गुरु, अर्थात राहु जो है वो गुरु के साथ है। ठीक। दूसरा गुरु और राहु, गुरु जो है वो राहु के साथ है। ठीक है। जैसे आपने देखा, या आप सभी जानते भी होंगे, महाभारत तो आप लोग सबने सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा। तो महाभारत में एक दुर्योधन रहते हैं, एक अर्जुन रहते हैं, एक कौरव, एक पांडव। कौरव के पास सारी सेनाएं होती हैं, उनके पास गुरु होते हैं। गुरु कौन होते हैं? द्रोणाचार्य होते हैं, कृपाचार्य होते हैं। ठीक है। दूसरा अर्जुन के पास श्री कृष्ण होते हैं। तो जो कौरव है, जो दुर्योधन है, वहां कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है? गुरु और राहु का। गुरु के साथ कौन आ गया? राहु आ गया। गुरु और राहु का, तो गुरु इफ्लेक्टेड हो गया, इसलिए कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सभी मारे गए। दुर्योधन से इफ्लेक्शन में आने के कारण, दुर्योधन से पीड़ित होने के कारण। ठीक है। दूसरे तरफ क्या है अर्जुन की ओर? वो भी तो क्षत्रिय है। वहां क्या आ गया? राहु और गुरु आ गया। राहु को किसका सहारा मिल गया? गुरु का सहारा मिल गया। गुरु अर्थात श्री कृष्ण का सहारा मिल गया। तो वो देखिए कहाँ तक राइज कर गए। वो सभी चीज को जीत लिए, सब बेहतर उनका हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि गुरु का सपोर्ट राहु को मिल गया। वही राहु को यदि, वही क्या है, राहु और गुरु, गुरु और राहु, इसमें ही जो है वो हम समझेंगे तो भाई कहा जाए कि चीजें बहुत अलग हो जाएंगी। कॉम्बिनेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऐसे लिखने को या समझने को हम बोलेंगे तो सिर्फ है गुरु राहु, राहु गुरु, वो ऐसे ही हम बोल रहे हैं या समझ रहे हैं। लेकिन इसे थोड़ी गहराई से हम समझेंगे तो इसका अर्थ बहुत अलग निकलेगा। जैसे एक कुंडली है, इसे हम लगा देते हैं ना, 1 मिनट। ये कुंडली आप लोगों को दिख रही है? अब इस कुंडली के अंतर्गत आप लोग देखिए, राहु और शनि बैठे हैं। राहु शनि बैठे हैं। शनि कहाँ के लॉर्ड हैं? 9th और 10th के हैं। तो शनि यहाँ क्या बना रहे हैं? राजयोग बना रहे हैं। 9th के भी लॉर्ड हैं, 10th के भी लॉर्ड हैं। योग कारक है। कार्यात्मक रूप में यहाँ पे क्या शनि है? शुभ है, लेकिन नेचुरल यहाँ क्या है? शनि अशुभ है। कार्यात्मक शुभ हो गए। बैठे किसके साथ है? राहु के साथ है। राहु कहाँ का लॉर्ड है? जहां राहु बैठता है उस घर का भी लॉर्ड होता है, और जहां 11वीं राशि, कुंभ राशि जहां होती है वहां का भी लॉर्ड है। तो राहु यहाँ कहाँ का लॉर्ड हो गया? 10th का लॉर्ड हो गया, और लग्न में बैठा भी है। और दूसरी बात है, 9th और 10th के साथ बैठा है। तो जब राहु की दशा इस व्यक्ति के जीवन में आएगी तो इस व्यक्ति का जीवन ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। कोई विशेष समस्या इसके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही शनि की दशा आएगी तो इस जातक को समस्या आएगी। क्यों आएगा? क्योंकि राहु शनि के साथ है। शनि क्या है? कार्यात्मक शुभ है, बेनिफिक प्लैनेट यहाँ बन रहा है शनि। 9th और 10th का लॉर्डशिप लेकर यह बेनिफिक प्लैनेट हो गया। तो थोड़ी समस्या देगा, क्योंकि नेचुरल है मैलेफिक है। थोड़ी समस्या राहु के, जब राहु की दशा चलेगी तो वो देगा, लेकिन जब शनि की दशा चलेगी तो ज्यादा समस्या देगा। क्यों देगा?
क्योंकि शनि क्या कर रहा है, राहु को इफ्लेक्टेड कर रहा है। ठीक जब इस व्यक्ति के केतु की दशा आएगी, शनि अपनी सातवीं दृष्टि से केतु को देख रहे हैं, ठीक, मंगल अपनी आठवीं दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। तो आप सोच लो, जब केतु की दशा आएगी इसके जीवन में तो इस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। मंगल भी रिफ्लेक्टेड कर रहा है केतु को, शनि भी रिफ्लेक्टेड कर रहा है केतु को, राहु तो सामने साक्षात बैठा ही है। ठीक है, तो तीन तीन ग्रह क्या कर रहे हैं, केतु को रिफ्लेक्टेड कर रहे हैं। जैसे देखा जाता है बहुत कुंडली में, आप देखे होंगे, आपने जीवन में भी देखे होंगे आप लोग, जब केतु की दशा आती है तो देखा जाता है थोड़ा व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा भ्रमित हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके ठीक सामने राहु बैठा है, तो राहु का भी प्रभाव केतु लेकर आता है, और राहु जो है वो केतु का भी प्रभाव लेकर आता है। ठीक है, तो इस स्थिति में और जब इस कुंडली पर मैंने काम किया तो हमें यह दिखा, इस जातक के पिता की जो मृत्यु है वो 2013 में हुई। ठीक है, इस जातक के पिता की मृत्यु जो है वो 2013 में हुई। जब 13 हम रिकैप जा रहे हैं तो हमें दिखा 5/6/2023 से शनि की दशा चली है। 5/6/2023 से शनि की दशा चली है, जो 11/4/2016 तक अंतर्दशा शनि की चली है। शनि कहाँ का लॉर्ड है, नाइन्थ और टेंथ का। नाइन्थ हाउस क्या होता है, नाइन्थ हाउस पिता का कारक है। तो राहु, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ग्रह जब इफ्लेक्टेड है, कोई भी ग्रह जब पीड़ित है, वो सबसे पहले अपने घर को डैमेज करेगा। सबसे पहले वो अपने घर को डैमेज करेगा, कोई भी ग्रह यदि पीड़ित है। तो यहाँ शनि पीड़ित होकर सबसे पहले किसे डैमेज कर रहा है, अपने नाइन्थ हाउस को। नाइन्थ हाउस जब डैमेज हुआ तो इस जातिका के पिता की मृत्यु हुई जब शनि की दशा आई। ठीक है, इस कुंडली को आप लोग बना लीजिएगा। जब इस जातिका की मंगल की दशा आएगी तो कैसा रहेगा, जब इस जातिका की मंगल की दशा आएगी तो कैसा रहेगा। मंगल कहाँ है, 12th में बैठा है। देखिए मंगल किसी प्रकार रिफ्लेक्टेड है इस कुंडली में, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि मंगल किसी प्रकार रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो मंगल की दशा बहुत अच्छी जाएगी, कोई समस्या उसमें नहीं आएगी। लेकिन जब केतु की दशा आएगी इस व्यक्ति के जीवन में तो इसे क्या मिलेंगे, इसका जो दाम्पत्य जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा। और क्या होगा, 12th हाउस क्या है, बीमारी है, खर्चे हैं, हॉस्पिटल है, नींद है, इन सबको क्या करेगा, समस्या दे देगा। क्यों समस्या देगा, क्योंकि मंगल वहां से देख रहा है, और इन सब के कारण ही क्या, कहाँ समस्या आएगी, दाम्पत्य जीवन में समस्या आएगी, क्योंकि अब मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से वहां, आठवीं दृष्टि से वहां देख रहा है। शनि भी अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव में केतु है, केतु को देख रहा है। तो जब केतु की दशा आएगी तो इसके 9th और 10th हाउस भी डैमेज होंगे, मतलब 9th और 10th हाउस के भी रिजल्ट केतु के दशा में मिलेंगे। कैसे रिजल्ट मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। यहाँ पे कार्यात्मक रूप में शनि शुभ है, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा याद रखिए जो ग्रह शुभ होता है कार्यात्मक रूप में, फंक्शनल जो शुभ है, यदि वो नेचुरली अशुभ है तो वो अपने, कहते हैं ना हम लोग अपने कहावत में कि भाई लक्षण, या फिर हम कहें तो भाई सिग्नेच नेचर, कोई नहीं छोड़ सकता है अपना, उसका नेचर अपना नेचर लगता ही है। कुछ भी हो जाए नेचर नहीं छोड़ता है वो, भले कुछ दिन के लिए वो उस नेचर का उपयोग ना करे, अपने नेचर को थोड़ा हटा के रखे, लेकिन नेचर अपना कोई छोड़ नहीं सकता है। वैसे ही शनि अपना नेचर नहीं छोड़ सकते हैं, वो नेचुरल है, मैलेफिक, वो कष्ट देंगे ही। दूसरा,
इस जाति का जो विवाह हुआ है वो 2022 में हुआ है। ठीक है, इस जाति का जो विवाह है वो 2022 में हुआ है। अब 2022 में देखिए दशा किसकी चल रही है। 2022 जो दशा है वो 17/11/2019 से 17/11/2022 तक राहु और शुक्र की दशा है। ठीक है, और इस जातिका का जो विवाह हुआ है वो कोई फरवरी मार्च के लगभग में हुआ है। तो 17/11/2019 से 2022 के बीच में शुक्र चल रहे हैं। अब शुक्र के अंदर विवाह कैसे हो गया, इस कुंडली में देखिए शुक्र कहाँ बैठे हैं, 11th में है। शुक्र लॉर्ड कहाँ के हैं, फर्स्ट के हैं और सिक्स के हैं। शुक्र पे किसी ग्रह की दृष्टि जा रही है जो सप्तम के ग्रहों से जुड़ा हो, सप्तम भाव से जुड़ा हो, क्योंकि सप्तम भाव जुड़ा है तो हमें वो भी दिखेगा नहीं, क्योंकि केतु की दृष्टि हम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों का जाएगा कि भाई केतु की 5वीं दृष्टि जा रही है, केतु की दृष्टि हम नहीं लेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि किसी भी ग्रह की दृष्टि शुक्र के ऊपर नहीं जा रही है। ठीक है, अब जैसा हमने बताया नववांश को थोड़ा टच करेंगे। नववांश में जाके देखिए शुक्र कहाँ बैठे हैं। नववांश में शुक्र जो है वो कहाँ है, सप्तम में बैठे हैं। यही कारण है जो इस जातिका का विवाह शुक्र की दशा में हुआ। जैसे केपी कुंडली पद्धति में हम देखते हैं नक्षत्रों को डीप डीप जाने के लिए कृष्णमूर्ति पद्धति के अंतर्गत हम नक्षत्रों पे ज्यादा करते हैं। जो सब लॉर्ड हैं उन पे जाते हैं, सब लॉर्ड क्या बता रहा है। ठीक वैसे ही पराशर ज्योतिष में किसी भी चीज का डीप एनालिसिस करने के लिए हमें उसके नवांश को देखने की आवश्यकता होती है। नवांश अर्थात उसका नौवा अंश। ठीक है, तो नवांश को देख के ही हमें यह समझ में आता है कि भाई उस व्यक्ति का जो जीवन है वो उस क्षेत्र में कैसा रहेगा, और उस कुंडली के अंतर्गत कैसी स्थितियां रहेंगी। जैसे इस कुंडली में हमने नवांश में किसे देखा, शुक्र और राहु को। शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं जिस कारण से इनका विवाह शुक्र की दशा में हुआ। राहु वहां बैठा है तो राहु क्या कहता है, जहां राहु बैठता है क्या कहता है, अनऑर्थोडॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स, आप परंपरागत तरीके से व्यक्ति का विवाह होना। तो इनका जो विवाह है वो आप परंपरागत तरीके से ही हुआ है, या हम कहें तो किसी दूसरी जाति के अंतर्गत विवाह होना जो परंपरा से विरुद्ध है। बताइए किनकी कुंडली लगाएं आज, उनकी ही कुंडली पे आज चर्चा करेंगे आज। विक्रम जी, आपने प्रश्न किया है गुरु जी अगर केतु को साथ साथ कोई शुभ प्लैनेट देख रहा हो तो, यदि केतु को कोई शुभ प्लैनेट यदि देख रहा है तो उस स्थिति में केतु के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे मिलेंगे, क्योंकि शुभ प्लैनेट का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर है, उस जातक के ऊपर है।
ऐसी कुंडली पे हम आज बात करना चाह रहे हैं जो कुंडली आप लोगों से जुड़ी हो, क्योंकि उन सब कुंडलियों पे तो हम बात करते ही हैं जो कुंडली को मैं जानता हूँ या जिस पर्सन को मैं जानता हूँ। इसलिए आप लोग ऐसी कुंडली कोई सजेस्ट करें जिसमें मैं बात करूँ तो आप अच्छे से समझ पाए। हाँ डालिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालिए। तब तक हम एक बार सुमित की कुंडली पे। सुमित का डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। AM है या PM है सुमित जी का समय? तो आपको AM PM पता ही नहीं है। ठीक है, अब इस पे फिर हम क्या बात करें। दूसरी कुंडली लेते हैं तब तक। 13/8/1990, 4/20 AM विक्रम हुआ। आप लोगों के कोई पर्टिकुलर प्रश्न नहीं होंगे। राहुल जी, आपकी यही कुंडली है क्या? कुंडली आपकी यही है या बताइए।
कुंडली यही है राहुल जी, बताएंगे आप? तो ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी यही गुट नहीं है गुरु जी। अब इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में जब भी केतु की दशा आएगी तो इस व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। केतु की जब दशा आएगी तो इस व्यक्ति का जीवन अच्छा रहेगा, कोई समस्या उसमें नहीं आएगी केतु की दशा में। वहीं जब गुरु की दशा आएगी तो समस्या में आ जाएगा। जब शुक्र की दशा हम्म। दशा आएगी उसमें भी समस्या आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि गुरु ये तो शुक्र ये साफ। सब क्या हो रहे हैं, एफ्लिक्टेड हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? वो केतु से हो रहे हैं। केतु से, प्लस मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। साथ में मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, वो सोने पे सुहागा हो गया। आपकी बताएंगे 13/8/2021, 8/2018 से 23/3/2019 तक क्या स्थिति रही, क्या स्थिति रही? अर्थात सब ठीक रहा, उसमें कोई समस्या आपको देखने को मिली या नहीं? 2020 तक ज्यादा तो समस्या नहीं थी सर। अभी दौड़ आपकी भाग जो बस पर परिवर्तन चलता रहा जीवन में। परिवर्तन पे केतु क्या है, छोटी छोटी चीजें जो है वो केतु है, ठीक है, तो इसलिए केतु कहता है हम्म। कि भाई थोड़ा थोड़ा करते जाओ तो आपके लिए हम्म। ठीक। वैसे ही आपकी कंट्री में मंगल अभी जो दशा चल रही है, अंतर होता है वो शनि की चल रही है, 12/10/2023 से। शनि हम्म। आपके छठे भाव में बैठे हैं, ठीक है। हम्म। शनि जो है आपकी कुंडली में मारक भी है। हम्म। लेकिन शनि क्या आपकी कुंडली में पीड़ित है? नहीं सर, कहीं पीड़ित नहीं। नहीं हो। शनि की दशा में आपको कोई विशेष कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। हम्म। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि शनि दशम 7वें और 8वें के लॉर्ड होकर छठे में वो गए हैं। हम्म। लेकिन वो समस्या आपको ज्यादा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो नहीं देंगे। पीड़ित नहीं है। अब हम्म। यहाँ पे कोई और तो इन सब चीजों को नहीं जानता है, यदि उसे आप बोल सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, वो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि भाई शनि की दशा चल रही है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इतना वो डर जाएगा कि उसे कुछ कहना ही नहीं है। तो इस स्थिति बिल्कुल। में तो ऐसे ही इसे देखना है। अब मान लीजिए कि हमें आपकी कुंडली के अंतर्गत हमने देखा कि शुक्र की दशा चल रही है। जो शुक्र की आपकी दशा है वो हम्म। आने वाली है आपकी 2026 में, ठीक है। अब शुक्र शुक्र की की। दशा, हाँ, शुक्र की अंतर्दशा जो आने वाली है हम्म। 2026 में आने वाली है। और 26 शुक्र में। की दशा आएगी तो आपके जीवन में कष्ट देखने को मिलेंगे। कहाँ से आपको कष्ट मिलेगा? अब ये वो आपको भी मिलेंगे 11वें। बताइए। सर ये मिलेंगे आपको 11वें घर से और चौथे घर से, जैसे कि हमारे बड़े भाई बहन से, या फिर अपने समाज से कुछ, या फिर अपने परिवार में, अपने घर में। वो कष्ट क्यों मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा? सर ये छोटे छोटे कष्ट मिलेंगे कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए कि अब केतु जी हैं तो वो हमारे दिमाग पे बैठे हुए हैं, हमारे शरीर पे, तो वो मेंटली भी कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं थोड़ा बहुत। प्लस। शुक्र की जब दशा आएगी तो सबसे पहले यह देखिए शुक्र रिफ्लेक्टेड किससे हो रहा है। शुक्र ये। जो है रिफ्लेक्टेड किससे हो रहा है? हम्म। जैसे आपको देखने को मंगल। मिलेगा शुक्र जो रिफ्लेक्ट मंगल से कैसे है, मंगल की दृष्टि जा रही है ना, मंगल खुद जो है वो शुभ ग्रह है। मंगल हम्म। खुद शुभ है। शुभ कैसे है? क्योंकि पंचम का और दशम का मालिक है वो, एक पारस पत्थर पारस है। पारस पत्थर है। तो मंगल यहाँ पे अशुभ नहीं हो रहा है, मंगल क्या है यहाँ पे शुभ है। दूसरी दृष्टि किसकी जा रही है? राहु की जा रही है, केतु साथ में बैठा है। राहु हम्म। जो है वो सप्तम में बैठा है तो मारक हो गया, और राहु की जो राशि है वो 8वें में चली गई तो और मारक हो गया। हम्म। केतु स्वयं हम्म। लग्न में बैठा है तो केतु को ज्यादा समस्यादायक नहीं है। ज्यादा समस्या यहाँ कौन देंगे आपको? राहु देंगे। राहु कहाँ से देंगे?
आपको पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे, और आपके दाम्पत्य जीवन में यदि आप बिजनेस करते हैं उसके अंतर्गत आपको समस्या देखने को मिलेगी। मिलेगी। यदि आप जन्म स्थान से दूर हैं तो यह समस्या आपके जीवन में नहीं। जन्म ठीक स्थान है। से दूर पे समस्या नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी। अच्छा। क्योंकि सातवां भाव जो लेकिन होता है वो विदेश सेटलमेंट का भी होता है। सर ये तो मैं 11वां का भी काम भी तो कर रहा हूँ, तो उसमें भी ये समस्या देंगे? नहीं, उसमें समस्या नहीं देंगे। जैसे समस्या जो है वो दिन, देखिए फिर वही बात है, दे कौन समस्या रहा है, देखिए पीठ कौन रहा है वो नहीं देखिए। जैसे दो राहु। व्यक्ति दो व्यक्ति खड़ा है, शनि है हम्म। और राहु है, तो भाई शनि राहु है या राहु शनि है, यह देखना आवश्यक है। हम्म। आपकी कुंडली में जो जैसे शुक्र है, तो शुक्र को पीठ कौन रहा है, राहु पीठ रहा है। तो हमें राहु हम्म। को यूटिलाइज करना है। तो राहु जब शांत हो जाएगा तो मेरी कुंडली स्वयं ठीक हो जाएगी, कोई फिर परेशान करने वाला नहीं होगा वहां शुक्र को। तो शुक्र के हम्म। को ठीक ना करके हमें राहु को ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ बिल्कुल। करते क्या है, हम पहले शुक्र का ही इलाज करते हैं, शुक्र का ये करते हैं वो करते हैं कि भाई शुक्र ठीक हो जाए, लेकिन ठीक करने की आवश्यकता हमें वहाँ राहु की है आपके कुंडली के अंतर्गत। जब राहु, क्योंकि जब राहु की दशा आपकी कुंडली में चलेगी, शुक्र की सातवीं दृष्टि, गुरु की सातवीं दृष्टि, सूर्य की सातवीं दृष्टि, ठीक है, अब तीन हम्म। तीन ग्रहों की सातवीं दृष्टि पड़ रही है। ठीक है। शुक्र हम्म। जो है वो चौथे के स्वामी है और 11वें के स्वामी है। शुक्र त्रिशदाय है परंतु चौथे के भी स्वामी है। जो मूल त्रिकोण राशि शुक्र की है वो चौथे में जा रही है, जिसके अनुकूल हम्म। शुक्र जो है वो आपके कुंडली में कार्यात्मक रूप में शुभ है और नेचुरली भी वो शुभ है। दूसरा गुरु, गुरु की जो राशियां हैं वो एक 9th हाउस में है और दूसरी राशियां जो है हम्म। वो छठे में है। तो गुरु यहाँ क्या हो रहे हैं, त्रिशदाय हो रहे हैं। हम्म। ठीक है। परंतु वो नेचुरली क्या है, शुभ है। तो इस स्थिति में भी वो ज्यादा समस्या क्रिएट नहीं नहीं करेंगे। तो करेंगे। खासकर हम्म। आपके कुंडली में जब राहु की दशा आएगी तो चीजें अच्छी रहेंगी। थोड़ा आपके नौकरी में थोड़ी समस्या आपको दे सकता है, क्योंकि गुरु वहां से है, त्रिशदाय है, और थोड़ी सेहत में आपको समस्या देखने को मिल सकती है। और मिलेगी। कोई समस्या नहीं आएगा, दाम्पत्य जीवन वगैरह सब अच्छे से रहेगा। क्यों अच्छे से रहेगा, क्योंकि शुक्र और गुरु की दृष्टि वहां पड़ रही है। पड़ रही तो है। राहु, हाँ, राहु वहां पे है बैठा, परंतु राहु वहां ठीक क्यों है, क्योंकि वहां शुभ ग्रह है। तो वैसे ही देखने की आवश्यकता है किसी भी कुंडली को। जब भी आप किसी भी कुंडली को देख रहे हैं, देखने की यही आवश्यकता है कि क्या उस कुंडली में शुभ या अशुभ ग्रहों के जो योग हैं वो क्या बन रहे हैं। तभी आप उसे आगे बढ़कर चेक करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है। यह कुंडली बना लीजिएगा आप लोग, ये कुंडली आप लोग बना लेंगे। इस कुंडली में देखिए, इन जातिका का जो प्रश्न था वो करियर को लेकर था, नौकरी को लेकर था, संतान और शिक्षा को लेकर था। ठीक है। यह कुंडली कुछ दिन पहले ही हम तक पहुंची थी। अब इस कुंडली में देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्या है, करियर संबंधित प्रश्न है। ठीक है। करियर कहाँ से देखते हैं हम, दशम भाव से देखते हैं, परंतु फिर पुनः क्या है, करियर में नौकरी आ रही है। नौकरी को हम फिर कहाँ से देखेंगे, नौकरी को देखने के लिए हमें छठे भाव को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब छठा भाव जो इस कुंडली में है, छठे भाव में कौन कौन से ग्रह हैं, बुध हैं, सूर्य हैं, केतु हैं, शुक्र हैं। तो इन सभी में जिस ग्रह की दृष्टि ज्यादा है, बुध, सूर्य, केतु, शुक्र, जिनकी दृष्टि डिग्री ज्यादा है, क्षमा कीजिएगा, वो नौकरी देंगे। केतु की अब
यहाँ समझने का ये है, जब केतु के दशा इस जातिका के जीवन में आएंगे तो इसे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि केतु के साथ शुक्र भी हैं और बुध भी हैं। बुध थोड़ी समस्या दे सकते हैं, परंतु शुक्र जो है वो दशम के ही लॉर्ड हैं, तो पारस पत्थर हैं, तो इस स्थिति में वो समस्या क्रिएट नहीं करेंगे। तो इस जातिका के जीवन में जब केतु की दशा आएगी तो इस जातिका के नौकरी हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? संतान। संतान के लिए हम कौन से हाउस को देखते हैं? पंचम को। पांचवा भाव का लॉर्ड कौन है? गुरु है। गुरु की दशा इस जातिका के जीवन में कब से चल रही है? 13/8/2023 से। ठीक है, तो इनकी शिक्षा और संतान दोनों के प्राप्ति के योग चल रहे हैं। तो फिर एक बार हम देखेंगे कि क्या गुरु संतान देने योग्य है, गुरु संतान देने योग्य है या नहीं है। तो उसे देखने के लिए हम गुरु का इफेक्शन देखेंगे, गुरु किसी से पीड़ित है या नहीं है। तो हमें दिखा गुरु किसी प्रकार किसी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं है, और खासकर वहां चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा क्या है? नेचुरल शुभ है। कार्यात्मक इस कुंडली में अशुभ हो रहा है, परंतु वो नेचुरल शुभ है। ठीक, चंद्रमा लॉर्ड कहाँ का है? 12th का है। 12th हाउस क्या है? विदेश है, समुद्र के आसपास का कोई वैसा जगह वो है। तो यदि ये जातिका अपने जन्म स्थान से बहुत दूर है या ऐसे जगहों पे हैं जो इस जातिका के कल्चर से मैच नहीं कर रहा हो, तो इससे संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी, शिक्षा की भी प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि चंद्रमा वहां यूटिलाइज हो गया। चंद्रमा यहाँ कार्यात्मक अशुभ है, परंतु चंद्रमा यहाँ डैमेज नहीं कर रहा है गुरु को। यह जातिका जो है वो यही उड़ीसा से है, और ये जातिका भी कोलकाता में है। तो उड़ीसा और कोलकाता का जो कल्चर है वो बहुत अलग है। जिस स्थिति में जो भी योग बन रहे हैं गुरु के अंतर्गत वो सभी पूरे होंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ यूटिलाइज है, और कोई किसी भी बुरे ग्रहों का प्रभाव गुरु के ऊपर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसके अंतर्गत इस जातिका का जो विवाह है वो कब हुआ? उन्होंने बताया कि 2022 के छठे महीने में 6/2022 में इनका विवाह हुआ है। 6/2022 में अंतरदशा किसकी चल रही थी? तो अंतरदशा जो है वो 6/2022 में किसकी चल रही है? राहु की चल रही है। 12/8/2020 से 13/8/2023 तक राहु कहाँ बैठा है? 12th में बैठा है। 12th क्या है? बेडरूम है। एक नवमांश में जाएंगे तो राहु कहाँ बैठा है? पंचम भाव में बैठा है। इस जातिका का जो विवाह हुआ है वो लव मैरिज हुआ है। ठीक है, तो राहु के अंतर्गत विवाह हुआ है। एक बात और, राहु और केतु के अंतर्गत बहुत ऐसे जो शुभ कार्य हमारे आपके घरों में होते हैं वो राहु के अंतर्गत ही होते हैं। कहीं न कहीं की दशा में आपको राहु दिख जाएगा कि राहु उसमें इन्वॉल्व है। अंतरदशा हो या प्रत्यंतर हो या महादशा हो, आपको राहु इन्वॉल्व दिख जाएगा। कोई भी शुभ कार्य आपके घर में यदि हो रहा हो, और केतु भी कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व दिख जाएगा। यदि कोई फंक्शन वगैरह है तो उसमें राहु इन्वॉल्व है। यदि कोई आप वैसा कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूजा संबंधित, तो वहाँ केतु इन्वॉल्व हो जाएगा। एक कुंडली बनाइए आप लोग। वृषभ लग्न की एक कुंडली बनाइए।
विक्रम जी, आपने लिखा है इनको घरेलू सुख की कमी रहेगी। ओके। ऋषभ लग्न की कुंडली बनाइए। लग्न में है मंगल, बुध और सूर्य। लग्न में है मंगल, बुध और सूर्य। चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में है। केतु दशम में है। शुक्र और शनि 12वें भाव में। मार्स मरकरी सन फर्स्ट हाउस, राहु फोर्थ हाउस, मून सेवेंथ हाउस, केतु टेंथ हाउस, वीनस सैटर्न ट्वेल्थ हाउस। कुंडली तैयार हो गई। इस कुंडली के अंतर्गत जब शुक्र की अंतर्दशा आई, जब शुक्र की अंतर्दशा आई तो इस जातिका को अनेक कष्ट देखने को मिले। अनेक कष्ट देखने को मिले। और साथ ही इसे नाइन्थ हाउस संबंधित जी, तो इनके नाइन्थ हाउस संबंध। नाइन्थ हाउस का स्वामी कौन है? शनि है। शनि कहाँ बैठा है? ट्वेल्थ में बैठा है। और हम बात किस दशा की कर रहे हैं? शुक्र की अंतर्दशा की बात कर रहे हैं। जब शुक्र की अंतर्दशा आई तो इस जातिका को नाइन्थ हाउस संबंधित कष्ट मिले, अर्थात इसके पिता को अत्याधिक कष्ट देखने को मिले। क्यों मिले? क्योंकि यहाँ शुक्र जो है वो रिफ्लेक्शन में किससे है? शनि से है। हम बात इसलिए बार बार ऐसे ऐसे ग्रहों की कर रहे हैं, जो ग्रह कार्यात्मक रूप में हमें शुभ दिख रहे हैं, फंक्शनल हमें शुभ दिख रहे हैं, क्योंकि उनके परिणाम जो है वो अशुभ मिल रहे हैं। वह अशुभ परिणाम कहाँ मिल रहा है? रिलेशनशिप में और स्वास्थ्य में मिल रहा है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना? बताइए। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? इस जातिका को पिता संबंधित कष्ट इसलिए मिले क्योंकि शनि दसम भाव हाउस का लॉर्ड होकर बैठा कहाँ है? ट्वेल्थ में बैठा है। जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो दसम भाव कहाँ गया? हॉस्पिटल के पास गया। दसम भाव कहाँ गया? मोक्ष के पास गया। ट्वेल्थ हाउस मोक्ष भी है। तो इस कारण से यहाँ कष्ट देखने को मिला। और शुक्र की दशा में क्यों मिला? क्योंकि शुक्र शनि से इफेक्टेड है। तो शनि क्या कर रहा है? अपने शनि क्या कर रहा है? जो उसके कारक तो हैं या फिर जो शनि के रिजल्ट है वो किसके साथ शेयर कर रहा है? शुक्र के साथ शेयर कर रहा है। परंतु जब शनि की दशा इस जातिका के जीवन में आएंगी तो इस जातिका को क्या देखने को मिलेगा? शुक्र क्या है? स्वयं लग्नेश है ना। एक पारस पत्थर का साथ किसे मिल जाएगा? शनि को मिल जाएगा। और शुक्र, शनि भी पारस पत्थर है परंतु वो नेचुरली नहीं है। परंतु शुक्र जो है वो नेचुरली भी पारस पत्थर है। तो जब शनि की दशा इस जातिका के जीवन में आएंगी तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, नौकरी हो जाएगी।
नौकरी हो जाएगी, हेल्थ इशू थोड़ी हो सकती है, परंतु नौकरी हो जाएगी, प्रोफेशनली चीजें ठीक हो जाएंगी इस जातिका के जीवन में। मीन लगने की एक कुंडली बनाई है। लग्न में बुध, सेकेंड हाउस में सूर्य, थर्ड हाउस में शुक्र, एक कुंडली आप लोगों को दिख रही होगी, यही कुंडली है जिसपे हम बात करते हैं। इस कुंडली में देखिए, अभी दशा किसकी चल रही है? शनि के अंदर राहु की चल रही है। राहु कहाँ बैठे हैं? छठे भाव में बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? मंगल, गुरु और शनि के साथ बैठे हैं। मंगल लॉर्ड कहाँ के हैं? मंगल लॉर्ड नौवे के हैं और सेकेंड हाउस के हैं। मंगल नेचुरली क्या है? अशुभ है। मूल त्रिकोण राशि मंगल कहाँ जा रही है? मारक स्थान में जा रही है। बैठे कहाँ है? त्रिषडाई में बैठे हैं। तो इस स्थिति में मंगल क्या हो गए? अशुभ हो गए। गुरु, गुरु लग्नेश है। और गुरु की एक और जो राशि है वो कहाँ? 10th हाउस में है। गुरु पारस पत्थर होकर कहाँ बैठा है? त्रिषडाई में बैठा है। शनि, शनि त्रिषडाई भी है, मारक है, बैठे कहाँ है? उपचय भाव में बैठे हैं या त्रिषडाई में बैठे हैं। तो इस जातिका के जीवन में राहु की दशा चल रही है। आप लोग बताइए, आप लोगों का प्रेडिक्शन क्या होगा? हैंड राइज कीजिएगा, उन्हीं को इन्वाइट करेंगे। प्रेडिक्शन यहाँ क्या होगा? आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? क्योंकि योग पे तो हमने आज बहुत सारी क्लासेस कर ली, इसके अंतर्गत आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? राहु की दशा चल रही है इस जातिका के जीवन में। मंगल अशुभ है।
बताइए। जी राहुल जी बताइए। सर इनका, जी सर इनमें तो मंगल और शुभ है। हम्म। बाकी इसमें जो शनि जी हो तो उपचय के हैं, और प्लस इनमें गुरु भी हैं। हम्म। तो जो सबसे ज्यादा प्रभाव इनके पर पड़ेगा वो शनि का प्रभाव रहेगा इस घर पे, क्योंकि उनका जो ये है बहुत ज्यादा है। तो इनको ज्यादा कष्ट तो सर राहु में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत ये शनि कष्ट देंगे, क्योंकि ये उपचय भी है और मारक के भी हैं, तो इनको 10वें और 11वें भाव, सॉरी 11वें और 12वें से घर से थोड़ा कष्ट इनको मिलेगा सर। एक प्रश्न हमारा है, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन में ये खड़े हुए थे, परंतु इन्हें बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। क्यों? और राहु की दशा में ही। सर इनको हार का सामना करना पड़ा क्योंकि सूर्य हो गया 9, पांचवा। क्योंकि सर ये जो सूर्य हैं, पहली बार तो ये मारक में बैठे हुए हैं दूसरे घर में, हम्म। और ये त्रिसराय के स्वामी हैं। तो सूर्य जो हमारा सोशल से कनेक्शन होता है, जो भी जैसे समाज है, इन सब चीजों से जो हमारा व्यक्तित्व है। तो तो ये जो, अभी एक मिनट ध्यान हमेशा दीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं राहु जी पे। तो राहु का जिस ग्रह संबंध है उस पे ही बात करेंगे, हमें उससे ही रिजल्ट निकालना है, क्योंकि अभी इस टाइम पीरियड का जो अच्छा राजा है वो राहु है। राहु के अंतर्गत ही पूरी अच्छा। कुंडली है अभी। हम्म। जो डिसीजन लेगा वो राहु ही लेगा। राहु संबंधित ही डिसीजन मिलेगी। तो राहु जैसे कि हैं, ये तो पांचवें भाई के पांचवें इसमें बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं। तो छठा भाव हमारा नो सेवा से रिलेटेड है, लेकिन समाज से तो राहु जुड़े हुए हैं 11वें भाव में। देखिए, यहाँ जी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अभी दो शब्द कहे गए, या फिर देखिए, सबसे पहले यहाँ परेशान कौन कर रहा है? शनि उच्चय का स्वामी है, वो परेशान नहीं करेगा, उसे छोड़ दीजिए। जी। गुरु जो है वो लग्नीय से हैं, दसम भाव के स्वामी हैं, वो परेशान नहीं करेंगे, ये भी राहु को छोड़ नहीं दीजिए। करेंगे। परेशान यहाँ जी। कौन करेगा? मंगल करेगा। मंगल मंगल। कहाँ से परेशान मंगल कर रहा है? इस जातिका का जो दूसरे है भाव। वो, एक मिनट, इस जातिका का जो है वो, इस जातिका का ना भाग्य सपोर्ट कर पाया, और साथ ही इसके परिवार वालों ने ही इसके साथ ऐसी समस्या खड़ी की जिसके कारण इसे हारना पड़ा। हम्म। पैसे और परिवार और भाग्य, इन तीन चीजों का साथ इन्हें नहीं मिल पाया, जिसके कारण इन्हें हारना पड़ा। क्योंकि कष्ट जो पहुंचा रहा है वो मंगल पहुंचा रहा है। मंगल कष्ट कहाँ से देगा? तो मंगल अपने भाग्य ही और घर से परिवार। कष्ट देगा। जी। आज की क्लास को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है? जैसे नववांश, नववांश जो है, ठीक है, जैसे नववांश जो है वो नौवा अंश होता है किसी भी भाव का। उस पर विशेष चर्चा कल से रहेगी, और आपकी जो क्लास है वो कल से प्रयास हमारा है कि उसे हम कंटिन्यू कर पाए। तो इसमें वर्ग नवांश में जो है जीवन साथी क्यों लिखा हुआ है? वर्ग नववांश में जीवन साथी क्यों लिखा हुआ है? तो पराशर जी से पूछना पड़ेगा हमें। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं मतलब जैसे आप बोले ना किसी चीज का नवा अंश है, तो ये जीवन साथी मतलब उससे कोई रिलेशन, वो समझ में नहीं आया थोड़ा सा। सप्तम भाव संबंधित यह दिखा रहा है, इसलिए यहाँ जीवन साथी लिखा गया है, ठीक है। आप अच्छा अच्छा दशमांश जी। को देखेंगे तो दशमांश में आपका कर्मफल लिखा होगा, ठीक है। देखिए, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, दशमांश में जो है वो आपका कर्मफल लिखा होगा। देखिए, दशमांश में कर्मफल लिखा आपको दिख जाएगा। उससे जी जी आगे बिल्कुल आप सर। द्वादशांश जाएंगे तो वहां माता पिता आपको दिख जाएंगे। देखिए, यहाँ कर्मफल लिखा हुआ है। तो ये जी दसम जी भाव जी। संबंधित, आपके कर्म संबंधित, या आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं।
ठीक है। अच्छा अच्छा। ओके प्लीज। बताइए विक्रम जी, क्या प्रश्न है आपके? जी विक्रम जी, बताइए आपके क्या प्रश्न है? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी गुरु जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बताइए। अच्छा गुरु जी, जो आपने स्टार्टिंग में जो कुंडली बनाई थी ना केतु वाली, जो सप्तम भाव में था, उसपे आपने जो जैसे कहा था कि उसमें मंगल की दृष्टि पड़ रही थी, जैसे मतलब कि मंगल की दृष्टि के साथ साथ किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ती हो साथ में, तो फिर केतु को अच्छा माने या बुरा माने? तो वहां पे हम यह देखेंगे डिग्री किसकी ज्यादा है। अच्छा। जिसकी डिग्री ज्यादा रहेगी। और एक बात हाँ और, जी हाँ जैसे मंगल है, मंगल कार्यात्मक कितना भी शुभ हो जाए, उसके जो नेचर हैं वो मैलेफिक ही रहेंगे। जी जी तो इस स्थिति में, जैसे इसी कुंडली में जैसे केतु की बात हम कर रहे थे, मंगल 12th में बैठा था, केतु सप्तम में। तो इस कुंडली के अंतर्गत मंगल यहाँ समस्या क्रिएट कर रहा है केतु के पास में। परंतु यहीं पे गुरु थर्ड हाउस में, हम सेकंड हाउस में गुरु को न रख के हम थर्ड हाउस में गुरु को रखें, तो गुरु की दृष्टि जो है वो पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सप्तम भाव पे पड़ेगी। सप्तम। ठीक है। जी तो जी जी गुरु और केतु का योग हो जाएगा। ठीक उसके अंदर ही गुरु की डिग्री जब ज्यादा रहेगी, गुरु जी की डिग्री ज्यादा रहेगी, और साथ ही गुरु किसी भी फर्स्ट, 5, 9 और 10th, इन चार भाव में किसी भी भाव के स्वामी रहेंगे, तो यहाँ पे हाँ पूरा जी। पूरा कंट्रोल जो होगा वो गुरु का होगा। रिजल्ट अच्छे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक ठीक। है। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। जी बताइए प्रवीण लता जी। सर, इनका रेमेडियल पार्ट अलग से रहेगा सभी प्लैनेट्स का? नहीं नहीं नहीं, रेमेडी, इसका जो रेमेडियल पार्ट है वो अलग नहीं होगा। हम डिजाइन करना सीखेंगे कि कैसे हम डिजाइन करेंगे रेमेडी को। क्योंकि रेमेडी आपको खुद बनानी है। एक ही नहीं रेमेडी नहीं जैसे, बताइए। सर, इनका यूटिलाइजेशन मतलब कैसे हम्म, उसमें ही जैसे, बताएंगे हम सभी प्लैनेट्स हाँ, का? उस पर चलेंगे। अभी पहले देख लेते हैं कि भाई ग्रहों को कैसे देखते हैं, यूटिलाइजेशन पे भी बात करेंगे। ठीक है। उपाय जो रहेगा वो कर्म पे ही आधारित होगा। आपको अपने कर्म से ही उपाय करने हैं, इसे ठीक है सदैव सर। ध्यान में रखिए। सभी ठीक है को सर, राधे राधे, थैंक यू शुभ सर। रात्रि। राधे कल फिर राधे। इसी समय राधे। मिलते हैं, ठीक है। राधे राधे। ओके सर, ओके।